राधे राधे दोस्तों, शाम का समय हो रहा है। बच्चों ने डिमांड किया कि उन्हें कुछ अच्छा खाना है, तो मैं चली आई किचन में बच्चों की डिमांड पूरा करने के लिए। तो आज हम बनाएंगे फ्रूट केक। तो क्या आपने सोचा था कि फ्रूट केक हम बिना दूध के, बिना कंडेंस मिल्क के, बिना मिल्क पाउडर के या फिर बिना दही के भी बना सकते हैं, वो भी मार्केट में मिलने वाले ब्रिटानिया फ्रूट केक से भी अच्छा। इसे आज हम बनाएंगे केवल पानी से, और इसे हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तरीके से। आज मैं आपको केक बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी बताऊंगी, ताकि आपका भी केक मार्केट में मिलने वाले फ्रूट केक से बहुत ही ज़्यादा बेहतर बने। हम इसके अंदर जो टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होगा। हम आज इसे इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकती हैं ये कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है, कितना ज़्यादा फ्लफी बना है, बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले फ्रूट केक की तरह। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं रखूँगी एक कढ़ाई। तो हमें यहाँ पर कढ़ाई को प्रीहीट करना है। आप चाहें तो इसकी जगह भगोने का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हमें इस तरह का एक स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको किसी भी बर्तन की दुकान पे मिल जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो ये नमक मैं हमेशा बेकिंग के टाइम पे इस्तेमाल करती हूँ। अब जब मेरा बेकिंग वाला काम हो जाता है तो मैं इसी नमक को फिर से डब्बे में डाल देती हूँ, और जब कभी भी हमें ऐसा कुछ बनाना होता है तो वही नमक मैं फिर से यूज़ करती हूँ। नमक के ऊपर हमने रखा था स्टैंड, और फिर इसे हमने एक थाली से ढक दिया था। तो अब चलिए यहाँ पर केक बनाने की तैयारी करते हैं, यानी उसका बैटर बनाएंगे। तो आज की रेसिपी हम बनाएंगे इस कप से, यानी इस कप से हम मेज़रमेंट करके डालेंगे। और अगर आपके पास कप नहीं है तो मैं बताऊंगी इसे हमें कटोरी से कैसे लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप पानी। आप चाहें तो आधा कटोरी पानी भी ले सकते हैं। अब उसके अंदर डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी, यानी आधी कटोरी हम चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, और चम्मच से देखेंगे तो ये 3 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। तो तेल जो है आप ऐसा लीजिएगा कि इसमें कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। आप इसकी जगह 1 कटोरी मैदा डाल सकती हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो ये है वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर, इसे हम डालेंगे आधा कप। आज हम इसे बिना किसी फ्लेवर के बनाएंगे, यानी जैसे हमने यहाँ पर जो कस्टर्ड पाउडर लिया है वैसे भी उसके अंदर वेनिला फ्लेवर होता है, तो इसीलिए मैं इसमें कोई भी फ्लेवर वाली चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 4 से 5 बूंदे वेनिला एसेंस भी डाल सकती हैं। अब हमने इसके अंदर डाला है 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। तो अब मैं इसे इस तरह से छान लूँगी, ताकि जो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर है वो हमारे मैदा और हमने कस्टर्ड पाउडर जो डाला है उसमें अच्छी तरह से मिल जाए। तो यहाँ पर मेरा बेटा मेरा हेल्प कर रहा है। तो अब मैं इसे एक हैंड विस्क की सहायता से इसे अच्छे से विक्स कर लूँगी। तो अगर आपको इसमें ऐसा लगे कि हमें पानी की ज़रूरत है तो आप इसमें डाल दीजिएगा। मुझे ये बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो अगर आपको इसमें ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं। तो कि मैंने इसमें बताया है कि हम बिना दूध के बना रहे हैं। अगर हम इसे दूध से बनाते तो हम इसके अंदर दूध ऐड कर देते, लेकिन अब हम इसे पानी से बना रहे हैं इसीलिए हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकती हैं, ये एकदम से जिस तरह से अगर हमको पकड़ रहे हैं तो बड़े ही आराम से ये गिर रहा है। तो हमें इस तरह का बैटर चाहिए। अब हम एक स्पैचुला लेंगे और उससे कट फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें 7 से 8 बार इसे कट फोल्ड करना है। तो बहुत ज़्यादा भी मत करिएगा, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टूटी फ्रूटी, क्योंकि हम इसे तो फ्रूट केक बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें टूटी फ्रूटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर 2 रंग के टूटी फ्रूटी ले लिया है। तो सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा मैदा, उसके अंदर आप टूटी फ्रूटी को डाल दीजिएगा और उसके बाद थोड़ा सा हिलाएंगी तो टूटी फ्रूटी बहुत ही अच्छे से कोट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसमें डालेंगी तो हमारी जो ये टूटी फ्रूटी है वो बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होगी। जैसे कि आप लोग बताते हैं कि हमारा जो टूटी फ्रूटी है वो श्रिंक हो जाता है, तो इससे वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसे डालकर हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस इसे इस तरह से मिलाएंगे कि यह अच्छे से मिल जाए बैटर के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम लेंगे एक टीन,
तो ये देखिए मैंने इस तरह का एक केक टिन ले लिया। मेरे पास सर्कल वाला है इसलिए मैंने सर्कल में लिया है। अगर आपके पास रेक्टेंगल में है तो आप उसे भी ले सकती हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है बटर पेपर। अब हम इसे सर्कल में काट लेंगे ताकि यह इसके मेजरमेंट का हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही सही से हमने इसको काट लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे तेल। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से फैला लिया है। अब हम यहाँ पर जो बटर पेपर काट के रखे थे उसे हम यहाँ पर लगा देंगे। तो अब हम जो है यहाँ पर जो बैटर बनाकर रखे हैं उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से आपने जो बैटर बनाया है उसे इसमें डाल दीजिएगा और थोड़ा सा आप इसे टैप टैप कर दीजिएगा। तो अब जब मैं यहाँ पर टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ ऊपर से, तो मेरी बेटी भी इसके अंदर डाल रही है, कह रही है मुझे भी डालना है। तो आज मेरे बच्चे मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज हॉलिडे है तो सभी लोग घर पे हैं। यहाँ पर हमारी कढ़ाई जो है वो अच्छे से हीट हो गई थी। अब हम उसके अंदर जो हमने यहाँ पर केक का बैटर बना कर रखा था उसे डाल देंगे और ऊपर से एक ढक्कन यानी एक लीड लगा देंगे। तो इसे हमें 30 से 35 मिनट तक इसे बेक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इससे मुझे होमवर्क करवाना है। तो यहाँ पर जब कोई बैठता है तभी ये होमवर्क करती है। तो यहाँ पर अब बेटा आ गया है, अब मैं उसे बता दूँगी उसे क्या क्या लिखवाना है, तो वो लिखवाता रहेगा, तब तक मैं यहाँ पर कुछ काम कर लूँगी। तो अभी 35 मिनट हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए अब हमें एक नाइफ़ की सहायता से या फिर एक टूथपिक की सहायता से हम इसे चेक करेंगे। तो हमारा जो नाइफ़ है वो एकदम से क्लीन है, यानी हमारा जो केक है वो एकदम से परफेक्ट बनकर तैयार है। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इस तरह से पलटकर इसे निकाल लेंगे। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, वो तो प्लेटफॉर्म पर ऊपर ही आकर बैठ गई है। तो वो भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। मैं उससे डर रही कहीं वो जल ना जाए, लेकिन वो बिल्कुल मान नहीं रही है। ये देखिए वो कितनी ज़्यादा खुश हो गई है। तो अगर हम इस तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आप भी देखिए ये कितना ज़्यादा स्पॉन्जी फ्लफ़ी बना है और एकदम मार्केट की तरह हमने इसे बनाया है। तो चलिए अब इसे मैं काट कर दिखाती हूँ। तो मेरी बेटी अभी रो भी रही थी कि आपने इसे काट क्यों दिया, इसे मुझे काटना था। तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बना है। ये देखिए जब हम इसको दबा रहे हैं तो ये फिर उठ जा रहा है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और एकदम स्पॉन्जी। तो मैं इस तरह से अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। ये देखिए जब हम इसको दबा रहे हैं, अब मैं दबा रही हूँ तो मेरी बेटी भी जो है इस तरह से दबा रही है। तो चलिए अब इन्हीं से पूछते हैं ये कैसा है। कैसा है? अच्छा लगा आपको? अगर आपको ये केक पसंद आए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टॉल करें। राधे राधे। तो आपने भी देखा आज का केक हमने बनाया है बिना दूध, बिना दही, बिना कंडेंस मिल्क और बिना मिल्क पाउडर के। तो इस तरह की रेसिपी आप भी बना सकती हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।